कुछ हॉरर स्टोरीज इतनी ज़्यादा भयानक होती है ना कि उनके ऊपर विश्वास करने का दिल नहीं करता। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ में वो हादसा हुआ है सिर्फ वही जानता है कि वो किस असलियत से रूबरू होके आया है। आज की कहानी भी जब मैंने पढ़ी ना तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर जिस इंसान के ऊपर ये चीज़ बीती होगी उसने इसको कैसे हैंडल किया होगा। और कमाल की बात आपको बताऊं वो कौन लोग थे। वो लोग वो थे जो असलियत में भूतों से टैकल किया करते थे। एक ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की जोड़ी जिसने यहाँ पर सारे केसेस को बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल किया था और उनका सक्सेस रेट था 100%। यानी जिस भी केस पे वो हाथ रखेंगे उस घर में से उस आत्मा की वो छुट्टी करा देंगे और जितना भी प्रकोप फैमिली के ऊपर चल रहा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार वो गलती से हाउस नंबर 37 के अंदर चले जाते हैं। इस नंबर को याद रखिएगा, हाउस नंबर 37। यहाँ पर जब वो जाते हैं तो उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो उनकी ज़िंदगी को पूरा बदल के रख देता है। तो क्या है मामला ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कहानी है गौरव और सोनाली की। दोनों हस्बैंड वाइफ थे और दोनों ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे। एक अच्छी खासी जगह से इन्होंने इसके बारे में पढ़ाई की थी। सेल्फ प्रोक्लेम्ड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स नहीं थे। ऐसा नहीं था कि अपने मन से ये बात बोलते हो। इनको सब कुछ मालूम था कि भूत प्रेत जो हैं ये किस तरीके से दूसरे को परेशान करते हैं और किस तरीके से ये आपको भगाने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर केसेस के अंदर ये आपको हानि नहीं पहुंचाते, सिर्फ ये मुक्ति चाहते हैं। इनको सब कुछ मालूम था और हर जगह पर इनका नाम भी था। मैंने असली नाम जो यहाँ पर हैं वो इधर छुपा दिए हैं, असली नाम मैंने नहीं बताए। एक बार करीब रात के 8:30 बजे डिनर ये लोग कर रहे थे और उस वक्त पे सोनाली के पास में एक कॉल आती। कॉल पर एक आदमी उनसे कह रहा था, जी मेरी बात गौरव एंड सोनाली जी से हो रही है। उन्होंने कहा, हाँ जी मैं सोनाली बोल रही हूँ, आप बताइए। उस आदमी ने कहा, देखिए मैं जिस घर में रहता हूँ ना उस घर में कुछ दिक्कत है। वहाँ पर कुछ आत्माएं हैं या फिर एक आत्मा होगी शायद, लेकिन वो हमें परेशान कर रही है। कभी तो घर का फर्नीचर टूट जाता है, कभी दीवार पे लटकी हुई घड़ी अचानक नीचे गिर जाती है, कभी हमें ऐसा लगता है कि दीवार के ऊपर कोई कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, रात को हमारे कानों पे कोई कुछ बोल रहा होता है, कभी दीवार को खुरचने की आवाज़ आती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो तस्वीरें हमारी रखी हुई हैं, फैमिली फ़ोटोज़ जो हैं वो भी नीचे गिर के टूट जाती हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कुछ है क्या। और हम किसी पंडित वगैरह पर जाना नहीं चाहते क्योंकि वो लोग जो हैं खामा पैसे ले लेंगे। इसलिए हमने आपसे संपर्क किया, किसी ने आपका नंबर दिया था। उस शख्स ने पूरी बात एक बारी में बता दी। उसका नाम था हरीश। हरीश से जब सोनाली की बात हुई, सोनाली ने कहा, ठीक है आप ये बताइए कि आप रहते किधर हैं, तभी तो हम लोग आपसे मिलने आएंगे। उस आदमी ने हाउसिंग सोसाइटी का नाम बताया और इसी के साथ में उसने हाउस नंबर 37 बता दिया। उन्होंने कहा, ठीक है जी, हम हाउस नंबर 37 में आ जाएंगे। 3 दिन बाद उनको दूसरे शहर में जाना था हाउस नंबर 37 को इन्वेस्टिगेट करने। वहाँ पर वो गए तो जब वो दोनों बाहर खड़े हुए थे उस घर के बाहर, तो देखा कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है और बहुत ही अजीब सा वो घर है और दरवाज़ा जो है ना उसके ऊपर भी धूल जमी हुई है। देख करके ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई शख्स रहता नहीं होगा। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का ही चेहरा देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि अब वापस जाना ही होगा, शायद किसी ने प्रैंक कर दिया होगा। कि इतने में पीछे से एक आदमी आया और उसने कहा, जी आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, गौरव एंड सोनाली। उन्होंने कहा, हाँ जी हम ही हैं वो। जी मैंने ही आपको बुलाया था। दरअसल गेट के बाहर उधर ताला लगा हुआ था और वो आदमी कहीं बाहर गया था। सोनाली और गौरव ने पूछा नहीं उससे कि आखिर ये घर इतना गंदा क्यों है। वो लोग जब अंदर गए तो अंदर भी धूल मिट्टी थी, पंखे वगैरह पर भी मिट्टी। ऐसा लग रहा था कि घर मानो 3-4 साल से वो बंद पड़ा हो। घर में इधर चूहे वगैरह भी मंडरा रहे थे और इसी के साथ साथ मकड़ी के जाले, जैसा होता है एक खंडर घर होता है उस तरीके से वो घर था। लाइटें वगैरह जलाई गई तो लाइटें जो थी वो भी थोड़ी डिम डिम करके ही जल रही थी। सब कुछ वहाँ पर हुआ। उस आदमी ने थोड़ी झाड़ फूक वगैरह करी और उन लोगों को बिठाया। पहले तो उन दोनों को लगा कि शायद ये आदमी हाइजीन पसंद करता नहीं होगा, इसीलिए इसने ऐसा किया होगा। लेकिन घर का हर एक कोना ऐसे सड़ा पड़ा था जैसे वो आदमी अभी ही इस घर में आया हो। तो उन्होंने उससे पूछ ही लिया, आप एक बात बताइए कि आपका घर इतना गंदा क्यों है और आप इसको मेंटेन क्यों नहीं करते हैं। उस आदमी ने जो जवाब दिया वो गौरव और सोनाली को हिलाने के लिए काफ़ी था। उसने कहा, मैडम मैं सफाई करके करूँगा क्या जब वो सफाई पसंद ही नहीं करती। मैं तो सफाई कर दूं, अभी कर दूंगा आपके सामने सफाई इस घर की, आप देखेंगे
2 घंटे के अंदर अंदर ये घर उससे ज़्यादा गंदा हो जाएगा जितना मैंने साफ़ किया। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आत्मा जो है ना, वो अपनी सिर्फ मनमानी चलाती है यहाँ, मुझे अपना काम वो करने नहीं देती। उन्होंने उससे पूछा, आपका नाम हरीश ही है ना? उसने कहा, नहीं, मेरा नाम हर्ष है। उसने कहा, अच्छा, तो शायद हमने फ़ोन पे गलत सुन लिया होगा, हरीश सुन लिया होगा। तो उन्होंने कहा, हर्ष जी, आप एक बात बताइए, आखिर ये आत्मा जो है ये आपको परेशान क्यों कर रही है? उस आदमी ने कहा, दरअसल ये जो आत्मा है ना, ये मेरी बीवी की है। मेरी बीवी कुछ 3 साल पहले मर गई थी और उसके बाद से ही वो जो है वो मुझे भी मारना चाहती है और मुझे दिन रात सिर्फ उसका ही सपना आता है। उसका पिंडदान उसके परिवार वालों की तरफ से शांति वगैरह का सब कुछ मैंने करवा लिया, जो भी पाठ हो सकता था, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती। वो बस ये चाहती है कि मैं भी उसके साथ जाऊं। इतना बोलते वो गिड़गिड़ाने लगा और ज़मीन पे घुटनों के बल बैठ के रोने लगा, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगी। आप समझ नहीं रहे हैं, वो मुझे मार डालेगी। लेकिन अभी तक भी गौरव और सोनाली को कुछ भी इधर पैरानॉर्मल जैसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जब भी किसी ऐसी साइट पर जाते थे या किसी ऐसे शख्स से मिलते थे तो उनको कुछ ना कुछ फील ज़रूर हो जाता था। लेकिन अब जो उन्होंने देखा उससे उन्हें विश्वास हो गया था कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर है। जब यहाँ पे हर्ष आगे चलते हुए जा रहे थे तो उनके जो पैरों के निशान थे वो अचानक गायब होते जा रहे थे। जैसा मैंने कहा कि घर पूरा का पूरा गंदा पड़ा था, तो वही मिट्टी के ऊपर पैरों के निशान तो छपेंगे ही। वो छपे हुए निशान अचानक अपने आप गायब हो रहे थे। सोनाली इधर समझ गई थी कि प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। उन्होंने हर जगह पे अपने मीटर वगैरह वो लगा दिए, EMF मीटर वगैरह शायद उसको कहते हैं, वो सारे मीटर्स उन्होंने लगा दिए और कैमरे वगैरह भी उन्होंने लगा दिए। हर्ष ने बस एक बात कही कि मेरे कमरे के अंदर मत लगाइए, क्योंकि मैं उधर सोता वगैरह हूँ और मुझे ये सब पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि आप लगवा लीजिए कैमरा वगैरह, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपने पर्सनल रूम के अंदर ऐसा नहीं करूँगा। EMF मीटर जो उनका था वो आज कंटिन्यूसली ब्लिंक करे जा रहा था, लगातार रेड 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 लाइट हो जा रही थी। अब EMF मीटर जब ऐसे ब्लिंक करता है तो इसके पीछे का रीज़न ये माना जाता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल या कोई भी स्पिरिट या कोई भी घोस्ट मौजूद हो सकता है। कमाल की बात थी, आज वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इधर गौरव ने सोचा कि इसको बंद ही कर देते हैं, क्या पता भाई मशीन है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई हो। उन्होंने उसको यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे ही। कैमरे वगैरह लगा रखे थे और कैमरे में कुछ भी अजीबोगरीब रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि कैमरा अचानक मुड़ गया हो या फिर वो तस्वीरें वगैरह गिर गई हो, जैसा हर्ष बता रहे थे। रात में करीब 2 बजे के आसपास जब गौरव और सोनाली की यहाँ पे आँख लगी तो यहाँ पे सोनाली को अपने आसपास एक औरत की मौजूदगी का एहसास ज़रूर हुआ। वो औरत जो थी वो उसी टेबल के आसपास घूम रही थी। सोनाली को लगा शायद उन्हें सपना आ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी गहरी नींद में थी और उनको यही लग रहा था कि उनका सपना ही है। लेकिन अचानक से उस टेबल के ऊपर रखी हुई केचप की बोतल ज़मीन पे गिरती है और जैसे ही वो बोतल गिरती है सोनाली की आंख एकदम से खुलती है और सामने वो एक औरत को देखती है जो टेबल पर अपने हाथ रख के सोनाली की आंखों में आंखें डाल के ये कहती है, मेरे परिवार के मामले से दूर रह। अगर तू अपने और अपने आदमी की ज़िंदगी चाहती है तो कल सुबह होने से पहले यहाँ से बाहर चली जा, नहीं तो तू एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होगी जिसका अंदाज़ा तुझे नहीं है। इतना उसने बोला और अचानक वो औरत गायब। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था तो इधर सोनाली को कुछ दिखा नहीं। जब उन्होंने कैमरे के अंदर इस चीज़ को देखा तो कैमरे में सिर्फ डिस्टर्बेंस कैच हुई थी, वो औरत नहीं दिख रही थी और ना ही वो आवाज़ जो इधर सोनाली ने सुनी। उन्होंने गौरव को उठाया और गौरव से पूछा, क्या तुम्हें कोई औरत वगैरह इधर दिखाई दी? गौरव ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर्ष जो थे वो अपने कमरे में सुकून से सो रहे थे कि अचानक से वो भी हड़बड़ा के उठे और उन्होंने कहा, वो मुझे मार डालेगी। उसने मुझे कहा है कि तुम लोगों को मैं ना बुलाऊं, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। दोनों मियाँ बीवी को शांत कराया कि तुम चुप हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला, हम यहाँ पर हैं, तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो। गौरव और सोनाली के साथ में एक चीज़ और भी अजीब हो रही थी कि उस घर में उनके मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। उनको कुछ 2 दिन तक रुकना था। आज की रात तो सिर्फ यही हुआ। अगले दिन उनके साथ में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी, जहाँ पे गौरव को यहाँ पे दौरे पड़ने लगे। वो अपने आप से बातें कर रहे थे, कभी हंसे जा रहे थे, कभी रोए जा रहे थे।
कभी कैमरों को देखकर कह रहे थे अच्छा ये मैंने इंस्टॉल किए हैं, तो कोई तो रीज़न होगा ना, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा। सोनाली को बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर इनकी हालत इतनी अजीब क्यों होती जा रही है। उसी शाम को सोनाली ने एक चीज़ और देखी कि जो हर्ष का रूम था उसकी ड्रेसिंग टेबल के सामने एक औरत बैठी हुई थी जो इधर कंघी करे जा रही थी। और जैसे ही सोनाली ने उसको देखा और उधर दरवाजे पे उन्होंने दस्तक दी और ये पूछने की कोशिश करी कि तुम कौन हो, तो उस औरत ने अपने बालों को इतनी तेज़ कंघी करना शुरू कर दिया कि उसके बाल जो थे उखड़ने शुरू हो गए और उसके सर से यहाँ पे खून बहने लगा। अचानक वो हंसे जा रही थी, हंसते हंसते वो रोई और फिर वो गायब। ये सब कुछ जब वो कैमरे में देख रहे थे तो कैमरे में सिर्फ डिस्टर्बेंस कैच हो रही थी और उनके माइक में भी यही आवाज़ आ रही थी। उन दोनों हस्बैंड वाइफ का आज रात का ये प्लान था कि वो किसी भी तरीके से इस घर में शुद्धि वगैरह करेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है, बाहर जो मौसम था वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका था और जिस एरिया में वो लोग गए थे वहाँ पे पहाड़ वगैरह भी ज़्यादा थे, तो लैंडस्लाइड वगैरह भी हो गई थी और जो भी उनको इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए थे वो सब कुछ उनको मार्केट से लेकर के आने पड़ते और मार्केट इस वक्त पे क्लोज थी। तो उन्होंने सोचा कि कल सुबह होते ही हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कर देंगे क्यों, ताकि वो जो आत्मा है उस औरत की वो यहाँ से चली। रात में इधर गौरव और सोनाली ने सोचा कि वो लोग सोएंगे नहीं और पूरे घर का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इधर क्या क्या दिक्कत है क्या नहीं है। पूरा घर एकदम शांत था। हर्ष जो थे वो अपने कमरे में ही इधर सो रहे थे कि कुछ 2:30 बजे के आसपास हर्ष जो होते हैं वो गौरव के पास आते हैं और उनके कंधे पर हाथ रख के ये कहते हैं। गौरव इस वक्त पे टेबल पे बैठे बैठे ही सो रहे थे, थोड़ी उनकी झपकी लग गई थी। हर्ष कहते हैं तो तुम लोग भी मुझे बचा नहीं पाए, मैंने बहुत कोशिश करी कि तुम लोग मुझे बचा लो, लेकिन तुम भी मुझे बचा नहीं पाए। कोई भी मुझे उस औरत के कहर से बचा नहीं सकता, वो मुझे मार करके ही रहेगी। गौरव ने कहा क्या कह रहे हो, अभी तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई बचा नहीं पाया और अभी तुम कह रहे हो मार करके ही तुम्हें दम लेगी। तुम्हें पता है तुम इस वक्त पे क्या कह रहे हो। हर्ष के चेहरे के ऊपर कोई भी इस वक्त पे एक्सप्रेशन नहीं थे और कमाल की बात यह है कि उसके हाथ में इधर एक रस्सी थी। बस उसने इतना ही बोला कि गौरव ने यह चीज़ देखी कि किसी ने उसकी गर्दन पीछे से पकड़ी और पकड़ के उसको उसी के कमरे में घसीटता हुआ वो शख्स उसको ले गया और अचानक से कमरा बंद। जैसे ही कमरा बंद हुआ सोनाली भी यहाँ पे जागी और उन्होंने उस कमरे को यहाँ पे ठोकना शुरू कर दिया कि शायद हर्ष इधर उस कमरे को खोल दे, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश करी और फाइनली जब उन्होंने उस कमरे को तोड़ा तो यहाँ पर हर्ष फांसी के फंदे पर लटक चुका। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है तो वो यहाँ पर गौरव और सोनाली को घूर रहा था और इसी के साथ में ही गौरव और सोनाली ने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर वो औरत और इसी के साथ में हर्ष उस कमरे के कोने में खड़े हुए हैं, जहाँ पे वो औरत तो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है लेकिन हर्ष यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास है। वो लोग अभी इसी उधेड़बुन में थे कि आखिर ये हुआ क्या और अचानक से हर्ष ने अपने आप को फांसी क्यों लगा ली, क्योंकि कल तक तो सब कुछ सही था। आज दिन में भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी लेकिन ज़्यादा कुछ खतरनाक बात नहीं हुई थी। यानी रात में उसने अचानक फांसी कैसे लगा ली कि इतने में मेन गेट के ऊपर एक दस्तक होती है। बहुत तेज़ वो नॉक हो रही थी और लोहे का वो गेट था। तो जैसे ही गौरव और सोनाली ने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पे एक मोटा सा इंसान खड़ा हुआ था और वो अपना नाम हरीश बता रहा था। याद है हरीश, इस कहानी की शुरुआत में जिसका कॉल आया था सोनाली के पास में और उसने कहा था कि मेरे घर में बहुत सारी दिक्कत है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसी हरीश ने यहाँ पे कहा आप लोग कौन हैं और इस घर में आप क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं है घर यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा बंद पड़ा हुआ है, हमें इस घर के ओनर ने इस घर के अंदर बुलाया था और उसकी लाश लटकी हुई है वहाँ पे। उसने कहा भाई साहब मजाक करना बंद करो, इस घर के ओनर को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। फांसी के फंदे के ऊपर वो झूल गया था, दिन रात ये बात बोलता था कि मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है। आप पहले ये बात छोड़िए, आप ये बताइए कि आप हैं कौन। उन्होंने कहा मैं गौरव हूँ और ये सोनाली, हमें कॉल आई थी हर्ष की और उन्होंने कहा था कि हाउस नंबर 37 में कुछ ना कुछ दिक्कत है। हरीश ने कहा हाउस नंबर 37 नहीं, हाउस नंबर 47, मेरा नाम है हरीश। आपको याद होगा मैंने आपको कॉल करी थी और मैंने कहा था मेरा नाम हरीश है और हाउस नंबर 47 में कोई दिक्कत है। आपको किसने बता दिया कि हाउस नंबर 37 में कोई दिक्कत है? ये घर तो पिछले 3 साल से बंद है, हमें तो आज तक कुछ अजीबोगरीब नहीं दिखा। हाँ पिछले 3 दिन से यहाँ पे लाइटें जलती हुई ज़रूर दिखाई दे रही थी। तो
तो मुझे लगा कोई आया होगा, तो इसलिए मैं मिलने चला आया। उस आदमी ने आगे बताया कि यहाँ पर हर्ष और उसकी वाइफ रहा करती थी। हर्ष के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा था और इसी के चलते वो अपनी जान यहाँ पर देना चाहता था। 2 से 2.5 लाख रुपए तो मैंने तक उसको दिए थे, वो भी मेरे उनसे निकलते बनते थे, जो कभी वो जीते जी चुका नहीं पाया। हर्ष से जब मेरी लास्ट बात हुई थी तो वो यही कह रहा था कि मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे आत्महत्या करनी होगी। और मेरी बीवी भी यही बात बोलती है कि वो दोनों यहाँ पर आत्महत्या करने वाले थे, एक साथ वो सुसाइड करने वाले थे और उनका ये मानना था कि मरने के बाद में वो लोग एक साथ सुकून से रह पाएंगे। लेकिन जब उसकी बीवी ने यहाँ पे जहर खाया तो हर्ष की हिम्मत नहीं हुई उस जहर को खाने की। उसकी बीवी तो यहाँ पे मर गई, लेकिन हर्ष बच गए। उसने अपने इरादे को बदल दिया और उसको अफसोस भी हुआ था कि वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाया। तब से वो ये बात बोलता था कि मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, मुझे दिन रात उसका सपना आता है और पता नहीं वो मुझसे क्या चाहती है। 1-2 दिन के बाद में उसकी लाश भी यहीं पर टंगी हुई मिली और हमें तो इसके आगे कुछ पता नहीं। लेकिन आप इधर आए कैसे? जब ये सारी की सारी बातें उनके सामने हुई तो सोनाली को इतना बड़ा शॉक लगा कि वो उसी वक्त पे बेहोश हो गई। उनको इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में ही 2 साल का वक्त लग गया। बाकी आगे की पूरी कहानी गौरव ने हरीश को बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ था। हर्ष मुझे खुद यहाँ पर लेकर आया था और वो मुझे खुद कह रहा था कि मेरे को मेरी बीवी मारना चाहती है, मुझे बचा लो। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहानियों में बताया है कि कई बार जो आत्माएं होती हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। हर्ष को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था और उसको ये लगता था कि शायद कोई उसको यहाँ पे बचा लेगा। उन लोगों ने जब कैमरा फुटेजेस वगैरह चेक करी थी तब उन्होंने इस चीज़ को ध्यान से देखा, जो उस घर के अंदर रहते हुए उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि जब भी कैमरे के अंदर हर्ष आता था तो कैमरा अचानक से डिस्टर्बेंस को पकड़ने लग जाया करता था और उनको ये लगता था कि उसकी बीवी ऐसा कर रही है। असल में उसकी बीवी की आत्मा वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन हर्ष भी वहाँ पे मौजूद था। इसीलिए आपको याद होगा जब ईएमएफ मीटर उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था तो वो लगातार ब्लिंक करे जा रहा था कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि हर्ष की ही आत्मा वहाँ पे मौजूद थी और वो यही सिग्नल बता रहा था कि यहाँ पे ये आदमी जिंदा नहीं है। ये सारी की सारी जब बात गौरव और सोनाली के सामने आई, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि पिछले 2 दिन से जिस घर के अंदर वो रह रहे हैं वो सिर्फ वीराना नहीं है, उसके अंदर एक आत्मा मौजूद थी तो उनके सामने खुद मुक्ति का प्रस्ताव रख रही थी। इसके बाद में वो लोग अपने घर पे चले गए। हाउस नंबर 47 में तो वो गए ही नहीं, जिस काम के लिए असलियत में उनको आना था उधर तो वो गए ही नहीं। और गौरव लगातार बस यही सोच रहे थे कि किसी तरीके से हर्ष की मुक्ति हो जाए। लेकिन एक दिन यहाँ पर सोनाली ने एक बात कही हर्ष को, मुझे उसकी बीवी का सपना आया है और उसने मुझे ये बात बोली है कि हमारे मामले में दखल अंदाजी मत देना। अगर अगली बार तुमने कुछ भी ऐसा करने की जुर्रत करी तो इस बार तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, उस घर का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए भुला दो। 2-3 सालों तक उन्होंने कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। उसके बाद में उन्होंने कंटिन्यू इस बिज़नेस को किया जो वो आज भी करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये केस जो उनके साथ में हुआ था हाउस नंबर 37 के अंदर, ये आज भी उनके रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि उनको अंदाज़ा तक नहीं था कि जिस शख्स के साथ वो यहाँ पे रूबरू हैं वो एक ज़िंदा शख्स नहीं है। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जा के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय बाय।